सो आज हम लेटेस्ट और अपडेटेड करंट अफेयर अगस्त के मंथ के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू रिसीव द ऑनर ऑफ सुनामी रेडी इन इंडियन ओशन फ्रॉम यूनेस्को। कौन सी कंट्री ने रिसीव किया है सुनामी रेडी का ऑनर इंडियन ओशन में यूनेस्को से? सो फर्स्ट है इंडिया, ऑप्शन में बी है श्रीलंका, सी है मालदीव्स और डी है मॉरिशस। बताइए इंडियन ओशन में कौन सी कंट्री ने यूनेस्को से रिसीव किया ऑनर सुनामी रेडी का? सो करेक्ट आंसर है इंडिया। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। यूनेस्को रिकॉग्नाइज टू कोस्टल विलेजेस वेंकटरायपुर एंड Nulasai of Odisha as tsunami ready and also Odisha become the first state in India to be tsunami ready। उड़ीसा जो है वो फर्स्ट स्टेट बन चुकी है इंडिया में सुनामी रेडी के लिए। इंडिया become the first country in Indian Ocean region to achieve this status of tsunami ready from the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO। ये जो स्टेटस है किसने दिया है? यूनेस्को कौन से पार्ट ने दिया? आईओसी मतलब कौन? इंटर गवर्नमेंटल ओशनग्राफिक कमीशन ने इंडियन ओशन में इंडिया को सुनामी रेडी का ये ऑनर दिया है। ठीक है, और इंडिया में कहा? उड़ीसा में। कौन से विलेजेस? वेंकटरायपुर और नलासाई। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फाइनेंशियल डील्स आर साइंड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर 718 मेगावाट्स पावर प्लांट इन बांग्लादेश। कितनी फाइनेंशियल डील्स एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन करी है 718 मेगावाट पावर प्लांट के लिए बांग्लादेश? हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सो कितनी फाइनेंशियल डील्स जो है वो साइन करी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फॉर 718 मेगावाट पावर प्लांट के लिए? तो वो है एक डील। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइन $200 मिलियन फाइनेंशियल डील विद रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड। इन्होंने ये डील साइन करी है $200 मिलियन की रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड के साथ, कि जिससे ये ऑपरेट कर सके 718 मेगावाट कंबाइंड साइकिल गैस फायर पावर प्लांट बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कहा? मेघनागर नटरागंज डिस्ट्रिक्ट नियर ढाका में है ये प्लांट जो बन रहा है बांग्लादेश के अंदर। दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस द करंट एनर्जी डेफिसिट। इट विल प्रमोट मोर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। ये प्रमोट करेगा ज्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। ठीक है, सो कितनी डील्स एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन करी है फॉर 718 मेगावाट पावर प्लांट इन बांग्लादेश के लिए? सिर्फ एक डील है। किसके साथ करी है वो? रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड के साथ। कितने की डील साइन हुई है? $200 मिलियन की डील साइन हुई है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया? हमारे ऑप्शन है गिरीश कुमार चंद्रा मुर्मू, राजीव महर्षि, शशिकांत शर्मा या विनोद राय। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? गिरीश कुमार चंद्रा मुर्मू, राजीव महर्षि, शशिकांत शर्मा और विनोद राय। तो हमारा करेक्ट आंसर है गिरीश कुमार चंद्रा जी को अपॉइंट किया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। गिरीश कुमार चंद्रा मुर्मू एज 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनको क्या बनाया गया? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 14th बने हैं हमारे यहाँ के। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही अज्यूम चार्ज ऑफ हिज office, he succeed Rajiv Maharishi, who completed his term on August 8, 2020 as he attained the age of 65। इन्होंने अपना जो कार्यकाल है खत्म किया है 8 अगस्त 2020 को, जब इनकी एज हो गई है 65 ईयर्स की। सो गिरीश कुमार चंद्रा मुर्मू will take oath on 8th of August 2020 at राष्ट्रपति भवन। He will have a tenure up to November 2024। इनके पास टेनर्स है 20 नवंबर 2024 तक के। ठीक है, हम बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। राजीव महर्षि जो हैं वो बने थे 2017 से लेकर 2020 तक। शशिकांत शर्मा जी को बनाया गया है कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया 2013 से लेकर 2017 तक। विनोद राय जी बने हैं 2018 से लेकर 2019 तक। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस के बारे में मैं बता दिए, बट अभी जो करंट है वो है गिरीश कुमार चंद्रा मुर्मू। ठीक है, जो है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज द यूपीएससी चेयरमैन। किसे अपॉइंट किया गया है यूपीएससी चेयरमैन? सो हमारे ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी, दीपक गुप्ता, विनय मित्तल या अलका सिरोही। सो ऑप्शंस में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हमारे बहुत कॉमन है और हमारी न्यूज में भी काफी आ रहा है। किसे बनाया गया यूपीएससी का चेयरमैन? प्रदीप कुमार जोशी, दीपक गुप्ता, विनय मित्तल या अलका सिरोही। सो हमारा करेक्ट आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, सो हम
अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द यूपीएससी अपॉइंटेड प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी एज इट्स न्यू चेयरमैन ऑन 6 अगस्त 2020। प्रदीप कुमार जोशी को अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन 6 अगस्त 2020 से। हिज tenure as the chairman of UPSC will be till April 4, 2022। उनका टेनोर एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी रहेगा 4 अप्रैल 2022 तक। ही विल सक्सीड अरविंद सक्सेना हु रिटायर एज द यूपीएससी चेयरमैन ऑन 6 अगस्त 2020। ये सक्सीड कर रहे हैं अरविंद सक्सेना जो कि रिटायर करेंगे एज अ यूपीएससी चेयरमैन ऑन 6 अगस्त 2020। ही विल ऑल्सो सर्व एज डायरेक्टरेट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सर्व करेंगे डायरेक्टर ऑफ द किसके डायरेक्टर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम NIEPA भी बोलते हैं। ठीक है, सो कौन बड़ा है हमारे यूपीएससी का चेयरमैन? दैट इज प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। ये हमारे न्यू चेयरमैन है। कब से? 6 अगस्त 2020 से। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते। जो दीपक गुप्ता है वो भी हमारे चेयरमैन थे। उन्होंने कब से लेकर कब तक सर्व किया है? इधर नवंबर 22, 2014 से लेकर सितंबर 2016 तक। विनय मित्तल भी रहे हैं हमारे चेयरमैन। वो रहे हैं जनवरी 22, 2018 से लेकर जून 19, 2018 तक। अलका सिरोही रही हैं सितंबर 21, 2016 से लेकर जैन 3, 2017 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। किसको अपॉइंट किया गया एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस? हमारे ऑप्शंस है विकास गोयल, सुनील सेठी, आशीष श्रीवास्तव और हार्दयाल प्रसाद। बताइए, इसका तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि काफी न्यूज में भी है और बहुत कॉमन भी है। किसको अपॉइंट किया गया एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस? विकास गोयल, सुनील सेठी, आशीष श्रीवास्तव, हार्दयाल प्रसाद। सो हमारा करेक्ट आंसर है हार्दयाल प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, तो चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस अनाउंस्ड ऑन 6 अगस्त 2020 इट्स अपॉइंटमेंट फॉर द न्यू MD एंड CEO। They appointed Hardyal Prasad as its new MD and CEO. He was a former SBI कार्ड हेड। ये हार्दयाल प्रसाद जो है ये पहले SBI कार्ड के हेड भी रह चुके हैं और इन्हें अब हमारा न्यू MD और CEO अपॉइंट किए गए फॉर द PNB हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सुनील सेठी है वो है PNB की सब्सिडरी कंपनीज के ये CEO हैं। सुनील सेठी जो है वो MD एंड CEO है PNB इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड के। ठीक है, आशीष श्रीवास्तव जो है वो MD और CEO है PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के। सुनील सेठी और जो विकास गोयल है वो है PNB ग्लिट्स लिमिटेड के CEO। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आशीष श्रीवास्तव किसके हैं? MD एंड CEO इन PNB मेट लाइफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। सुनील सेठी है MD एंड CEO ऑफ PNB इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड और विकास गोयल है MD एंड CEO ऑफ PNB ग्लिट्स लिमिटेड। ठीक है, और हार्दयाल प्रसाद को अभी न्यू MD और CEO बनाया गया PNB हाउसिंग फाइनेंस का। नेक्स्ट है व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट? कब नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है? 8 अगस्त, 4 अगस्त, 7 अगस्त या 29 जुलाई? बताइए कब नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत कॉमन भी है, तो बताइए इसका आंसर क्या है? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हमें, बट मैं आपको अभी बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर 7 अगस्त। सो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द हैंडलूम इंडस्ट्री अमंग द पब्लिक एट लार्ज एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है कि जिससे हमें एक नॉर्मल अवेयरनेस जनरेट कर सके हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में लोगों के लिए, कि जिससे उन्हें पता चल सके कि हाँ हैंडलूम इंडस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है हमारी डेवलपमेंट में, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ द बुक अमेजिंग अयोध्या? अमेजिंग अयोध्या के राइटर कौन है? नीना राय, अनुनुति रॉय, अरविंद अडिगा और विक्रम सेठ। तो बताइए कौन है अमेजिंग अयोध्या के राइटर? सो हमारा करेक्ट आंसर है नीना राय। नीना राय है जो कि अमेजिंग अयोध्या की राइटर है। इस बुक के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द बुक टाइटल अमेजिंग अयोध्या हैज बीन ऑथर्ड बाय नीना राय। द बुक ऑफर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटी which will not only help understanding the life and time of ancient Hindus but also the revered figure of Ram and Sita. The book is publishing by House Bloomsbury. ठीक है, सो अमेजिंग अयोध्या की जो राइटर वो नीना राय है। ये बुक ऑफर करती है आपको
पिछले टाइम के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करती है कि उस वक्त में वो लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से रहते थे, उस सिटी के बारे में वो आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। और वो आपको राम और सीता के बारे में बताने की पूरी कोशिश करती है। ये बुक किसने पब्लिश करी है? हाउस ब्लूम्सबरी ने। और इसकी राइटर कौन है? नीना राय, ठीक है। कौन सी बुक की? अमेजिंग अयोध्या की। सो अरुंधति रॉय ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है? हम एक बुक के बारे में पढ़ लेते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति रॉय ने लिखी है। अरविंद अडिगा ने लिखी है द व्हाइट टाइगर, और विक्रम सेठ ने लिखी है अ सुटेबल बॉय, ठीक है। हमने ऑप्शंस के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। नेक्स्ट है NHAI साइन MOU विद डैश फॉर एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हाईवेज। NHAI ने साइन करा MOU किसके साथ? फॉर एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हाईवे के लिए। सो हमारे ऑप्शन है IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या IIT बॉम्बे। किसके साथ किया है बताइए? बहुत कॉमन है, आपको पता भी होना चाहिए और काफी न्यूज में भी आ रहा है। तो उन्होंने ये साइन किया है IIT दिल्ली के साथ। MOU किसने? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया IIT दिल्ली के साथ। इसके लिए फॉर एडवांस डेटा मैनेजमेंट फॉर हाईवेज के लिए, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI साइन एन एग्रीमेंट विद IIT दिल्ली टू सेट अप ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन 6th of August 2020. It will data driven decision making and advanced data management system for highways. ये एक डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग है और एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, हाईवेज के लिए, ठीक है। इसके अंदर वो क्या करेंगे? इसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे कि जिससे कि वो और एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कर सकेंगे हाईवेज के लिए, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 6th of August 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन HRD मिनिस्टर लॉन्च डैश टू क्रिएट कॉन्शियसनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन अमंग ऑल द स्कूल्स। हमारी HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर्स ने क्या लॉन्च किया है कि वो बच्चों के अंदर एक कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सके कि उनको वाटर का सही से यूज करना चाहिए सारे स्कूल्स में। सो क्या लॉन्च किया? हमारा ऑप्शन है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा, फर्स्ट B है निष्ठा, C है मनोदर्पण, D है परामर्श। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? समग्र शिक्षा, जल सुरक्षा, निष्ठा, मनोदर्पण या परामर्श। क्या लॉन्च किया है HRD मिनिस्टर ने कि जिससे वो कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सके स्कूल्स में अबाउट द वाटर कंजर्वेशन? सो हमारे करेक्ट आंसर है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। ये लॉन्च किया है हमारी HRD मिनिस्टर ने। यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल एंड गजेंद्र सिंह शेखावत ऑन August 9, 2020 लॉन्च समग्र शिक्षा जल सुरक्षा टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज अमंग स्कूल स्टूडेंट्स एट केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एट दिल्ली कॉन्टोनमेंट ऑन August 9, 2019। आपको मेन फोकस यहीं पे देना है कि उन्होंने क्या लॉन्च किया है स्कूल्स के अंदर कि जिससे कि बच्चों की कॉन्शियसनेस या स्कूल्स की कॉन्शियसनेस बढ़े अबाउट वाटर कंजर्वेशन। सो उन्होंने लॉन्च किया समग्र शिक्षा जल सुरक्षा कि जिससे वो प्रमोट कर सके वाटर कंजर्वेशन को, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया? HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने, ठीक है, एंड गजेंद्र सिंह शेखावत ने, ठीक है। व्हेन इज नागासाकी डे सेलिब्रेट? नागासाकी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9th of August, 12th of August, 10th of August या 15th of August? बताइए। नागासाकी डे सेलिब्रेट किया जाता है 9th of August। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। नागासाकी डे से आपको पता चल गया होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी से इसका कुछ रिलेटेड है, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है। ऑन 9th of August एवरी ईयर जापान एज द नागासाकी डे ऑन 9th of August 1945 the United States dropped an atomic bomb on Nagasaki, Japan. It was coded name Fat Man due to the design of the bomb and it had a wide round shape. This happened 3 days after dropping an atomic bomb on Hiroshima. नागासाकी डे हर साल जापान में सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि उस दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने एक एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पे ड्रॉप किया था, ठीक है। इसको फैटमैन के नाम से बोला जाता है क्योंकि ये बॉम्ब बहुत ही बड़ा था, राउंड शेप का, ठीक है। ये 3 दिन बाद हुआ था हिरोशिमा के, ठीक है। At an area of about 5 square miles was completely obliterated and around 65,000 people were killed in the bombing. बहुत सारे लोग इसमें मरे थे, 65,000 तक लोग मरे थे इस बॉम्बिंग में। नागासाकी एंड हिरोशिमा continue to feel the impact of destructive bombing even today. वो लोग आज भी इस बॉम्बिंग का जो हुआ था उनके वहां पे, उसको वो लोग आज भी फील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसी दिन उनके ऊपर ये एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया था। किसने फेंका था? ये यूनाइटेड स्टेट्स ने ड्रॉप किया था और उन्होंने इस बॉम्ब को एज अ फैटमैन नाम भी दिया था, ठीक है, क्योंकि बॉम्ब बहुत बड़ा था और राउंड शेप का था।